खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पांडे जी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अविनाश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्लियर भी कर दी गई है, लेकिन एक सवाल, 19 जून को है वोटिंग राज्यसभा को लेकर, तैयारियां आप लोग की हैं, एकजुट पूरे विधायक हैं, क्या 19 जून तक सब ऐसे ही साथ रहेंगे? देखिए, कोशिश तो ये है कि सब विधायक जो चाहते हैं उस प्रकार से ये किया गया है। और जैसे अगर सब विधायक कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनको लगता है कि हम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो व्यवस्था की हुई है। साथ में रहें, साथ में एकजुट होकर रहें। कोरोना में वैसे भी 2 महीने 2.5 महीने से सब लोग अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, तो यहाँ जयपुर में उनको वैसे भी कार्य करना है, और अगर वो सुरक्षित समझते हैं और मुनासिब समझते हैं तो हमने व्यवस्था कर रखी है और सब साथ में रहेंगे। अपना जी एक पुख्ता जानकारी है, मानेसर मिशन ही था राजस्थान को लेकर भी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें वहाँ भी कॉन्फिडेंट थे कमलनाथ, लेकिन जिस तरह से विधायकों को ही तोड़कर इस तरह से मानेसर मिशन को कामयाब करने की कोशिश बीजेपी ने की, कामयाब मध्य प्रदेश में हुई भी। यही कोशिश कल के लिए राजस्थान में भी की जा रही थी, लेकिन वक्त रहते मुख्यमंत्री को जानकारी लग गई और इसके बाद ये सब कुछ हुआ जो आपके विधायक सब साथ हैं। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, आज पूरे देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो प्रयत्न मध्य प्रदेश में हुआ, जो आज खुलेआम गुजरात आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये अटकलें हों और अटकलों के आधार पर कुछ न कुछ इसमें तथ्य जरूर होगा, जिन रिपोर्टिंग के आधार पर ये कदम उठाना पड़ा। लोकतंत्र की रक्षा करना आज की प्राथमिकता है, और इसलिए आवश्यक ये है कि आज की स्थिति में हम सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। क्या होने की संभावना थी, जो आपने खुद कहा, खबरें निश्चित रूप से थी या वो अटकलें थीं, इस पर जाने के बदले हमने बेहतर ये समझा कि हम बेहतर अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने विधायकों को सुरक्षा दें, ताकि वे सुरक्षित रूप से यहाँ पर रह सकें, और इस प्रकार की अगर कोई कोशिश हो रही है तो वो नाकाम है। बिल्कुल, और ये आप लोग भी कह रहे हैं और नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आपके पास नंबर्स हैं, 2 सीट हैं, 2 कैंडिडेट हैं, वो जीत भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने सिर्फ इसलिए उतारा है क्योंकि लोकतंत्र है और हम अपने वोट ज़ाया नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन ये तो तय माना जाए कि तैयारी हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर ही थी, और इसीलिए ये पूरा खेल खुले रूप से पूरे देश में वो क्या कर रहे हैं, आप उनको बोलने की क्या आवश्यकता है, जब उनके पास में संख्या बल ही नहीं है, और जहाँ पर हर वोट को दिखाकर करना है, और उसके बावजूद भी अगर वो कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो इस कैंडिडेट को उतारने की मंशा क्या है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है पहले दिन से। और उन जाहिर रूप से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के, और वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंतर है कलह, जो पिछले 6 साल से वो यही पहाड़ा पड़ रहे हैं। कांग्रेस में किसी प्रकार का अंतर कलह नहीं है, कांग्रेस पूरी एक है, विधायक दल पूरा एक है। पार्टी के कार्यकर्ता आज कोरोना की इस महामारी से लोगों को राहत देने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन प्रशासन जो है पूरे मुस्तैदी के साथ आज राहत कार्य में लगा हुआ है। और आज ये वाकई में बहुत शर्मनाक चीज़ है कि इतने बड़े विपदा के बावजूद भी इसमें इस प्रकार की गंदी ओछी राजनीति करने का प्रयत्न माननीय बीजेपी के जो हमारे नेतागण कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है, लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है, और लोगों के में उनके प्रति विश्वास जो है, जो उनने इस कर्तृत्व से जो किया है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अविनाश जी, आप लोग कह रहे हैं कि कोई गतिरोध नहीं है, जो कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि इनके आपस में गतिरोध है, विधायक सब साथ नहीं, लेकिन 125 विधायक आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि आप लोग जीतेंगे, वो भी नजर आ रहा है क्योंकि फिगर्स आपके पास। लेकिन एक, और अभी सुरजेवाला जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफवाहों पर आप लोग ध्यान न दें, लेकिन एक बात है जो विपक्ष बार बार कहता है, वो है कि असंतुष्ट लोग हैं कांग्रेस के अंदर, असंतुष्ट खेमा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा आप लोग की तरफ से किया जाए कि ये बात ही यहाँ पर खत्म हो, कौन असंतुष्ट है, कौन विधायक साथ नहीं है, क्यों बीच बीच में आप लोग के मंत्री ट्वीट करते हैं सरकार के खिलाफ, या नजर आता है विपक्ष को कि कुछ तो गड़बड़ है? देखिए, कोई कमियों को ट्वीट और इसका राजनीति का बहुत फर्क है। आज ये चुनाव 19 तारीख के राज्यसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि पार्टी के अंदर अंतरकलह है, कहीं पर कोई सुझाव या मतभेद हो सकते हैं, कोई विचारों के लेकर, कोई योजनाओं को लेकर अपने मत रख सकते हैं। निश्चित रूप से उस पर भी ध्यान आकर्षण करने का अलग अलग माध्यम होता है, जिसका हम पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसका इस चुनाव से या पार्टी की एकता से कहीं कोई संबंध नहीं।
यानी सब एकजुट है, ये सिर्फ विपक्ष है जो लहर बनाने की कोशिश करती है। ये उनकी ये भ्रम पैदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। सब एकजुट कांग्रेस में, और ये जीत राज्यसभा की दोनों सीटें आप आश्वस्त हैं? अगर आप पिछले देख लें, पिछले 6 सालों से और पिछले 3 वर्ष से मैं खुद देख रहा हूं कि जहां पर पार्टी संघर्ष कर और विपक्ष में होने के बावजूद भी सड़क पर संघर्ष किया और लोकतांत्रिक चुनाव में भाग लेते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थापित सरकार के सब दमन नीतियों के बावजूद भी खुलकर लोगों से विश्वास हासिल किया। तो इसके उस समय भी यही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी में अंतर्कलह है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी विनम्रता के साथ में ये कहना चाहूँगा कि वो अपने इस ख्याली पुलाव को पकाना बंद करें। आज देश में बहुत बड़ी विपदा है। राजस्थान में किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवकों की, हमारे छोटे छोटे उद्योगों की हालत बहुत ख़राब है। आज प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि इन मुसीबतों से कैसे हम उबार सकें। राजनीति ये आगे भी चलते रहेगी और हम सब अगर जिंदा रहेंगे तो राजनीति करेंगे। और ऐसे में प्रदेश की प्रशासन में कमजोरी लाना या जो एक मजबूत सरकार काम कर रही है उसके आत्मविश्वास में खलल डालने का जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए नहीं लेकिन मानव जाति के लिए भी बहुत घातक है। और आज अपने अपने जिम्मेदारी का वहन करते हुए हम सब लोकतांत्रिक प्रणाली का पूर्ण सम्मान करते हुए आज की जो मुसीबत है उससे बाहर निकलने के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका जरूर करें, लेकिन देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है उससे हम बचें। संविधान का सम्मान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें, ताकि एक स्थिर सरकार जिसको लोगों ने चुन कर दिया है उसको वो जो काम कर रही है उसको रुकावट ना आए। एक आखिरी सवाल अविनाश जी, आप लोग के विधायक भी आपके पास थे, बीएसपी के भी साथ आते हैं, सभी निर्दलीयों का समर्थन, बीटीपी के 2 विधायक, सीपीएम के भी साथ आ रहे हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है इसलिए ये सब साथ आकर काम करना चाहिए? देखिए, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में यही अवस्था है आज। जो जितने भी एक फासिस्ट विचारधारा के विरोध में जितनी भी विचारधारा वाले ग्रुप हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वो निश्चित रूप से आज उनकी प्राथमिकता है देश को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संविधान को बचाना, क्योंकि वो इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि इस फासिस्ट विचारधारा से देश ना ही आगे बढ़ सकता है और ना देश विकास कर सकता है। तो इन सब विचारों को लेकर जितनी भी जिम्मेदार पार्टियां हैं वो अपने बाकी चीज़ों को छोड़कर आज देश के लोकतंत्र को बचाने में लगी हुई हैं। और यही माहौल अगर आप मुड़ कर देखें तो पूरे देश में आज ये माहौल है। लोग त्रस्त आ चुके हैं। सिर्फ आश्वासनों से या घोषणाओं से पेट नहीं भरता, ना ही देश का विकास होता है और ना ही लोकतंत्र चलता है। सिर्फ भाषण देकर अगर हम समझते हैं कि ताली थाली और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को गाली देकर हम कोरोना का मुकाबला कर लेंगे, तो ये देश भी समझ रहा है कि क्या इसका कितना असर वाकई में आज की इस मुसीबत काल में फ़र्क पड़ सकता है। क्या केंद्र सरकार की आगे की नीतियां क्या हैं उस पर आज तक के एक शब्द भी नहीं आया। किस प्रकार से बेरोजगारों के लिए उनकी नीतियां होगी आज तक के क्लियर नहीं आया। 20,000 लाख करोड़ की उन्हें 20 लाख करोड़ की उन्होंने घोषणा की। आपने खुद देखा कोई भी राज्य को अभी तक उसका एक पैसा नहीं है। तो ये क्या जिम्मेदार सरकार का रवैया इस प्रकार से होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो सिर्फ हिंदुस्तान के या राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि विश्व के अर्थशास्त्री भी इस विषय को लेकर सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, जिसका आज तक के उत्तर एक भी प्रश्नों का नहीं आया। तो ये बहुत चिंता की बात है और आने वाले समय में देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि देश को अगर हमको विकास करना है या आगे ले जाना है या आज की अर्थव्यवस्था को संभालना है तो आगे आने वाले समय में वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश जी बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे। जानते हैं।